अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट की किताब अफरा तफरी में से एक सबक आपको पढ़ के सुनाऊंगी जिसका उन्वान है दौलत और एक लत। तो चलें शुरू करते हैं। दौलत और एक लत। इन दौलत है तो नकल एक लत, और जिस तरह हमारा महकमा तालीम चल रहा है इससे यकीन हो जाता है कि एक लत पर चल रहा है। नकल ख़त्म करने के कई तरीके इस्तेमाल किए गए, मगर वो सब तरीके नकल होकर ख़त्म हो गए। लेकिन वज़ीर तालीम उस्मान इब्राहिम साहब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक अखबारी बयान से 50% नकल कम कर दी। उन्होंने कहा कि 9वीं और 11वीं के बोर्ड के इम्तिहान नहीं होंगे। यूँ पहले बोर्ड को एक साल में 8 इम्तिहान लेने पड़ते, अब सिर्फ 4 लिया करेगा। आप इससे कुछ भी मतलब निकालें, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब उन्होंने नकल कम करने के लिए किया है कि पहले 8 इम्तिहानों में नकल होती थी, अब सिर्फ 4 में हुआ करेगी। यूँ नकल फौरी तौर पर कम होकर आधी रह गई है। वैसे तो नकल वहाँ भी होती है जहाँ असल भी नहीं होती। पिछले दिनों हॉलीवुड के स्कूल के तलबा को इम्तिहान में कहा गया कि अपने वालिद पर मज़मून लिखें, तो 60 में से 30 तलबा को नकल करना पड़ी। हमारे यहाँ तो कहते हैं नकल के लिए अक्ल चाहिए, जो नकल नहीं करता दरअसल वो अक्ल नहीं करता। एक ज़माना था मास्टर कई माह पहले ही इम्तिहान की तैयारियां शुरू करवा देते। एक बार हमारे मिडिल के टीचर खुशी मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैच पर मज़मून आएगा, सो उन्होंने हमें कबड्डी मैच रटा दिया और बताया कि जो भी आए इससे ही थोड़ा सा बदल कर लिख देना। लेकिन इम्तिहान में मज़मून आ गया हवाई जहाज़ का सफ़र। हमारे साथी ने जो मज़मून लिखा वो कुछ यूँ था, जहाज़ हवा में उड़ रहा था, मैंने शीशे से बाहर देखा तो ग्राउंड नज़र आई, इसमें कबड्डी का मैच हो रहा था, और आगे मौसूफ ने सारा कबड्डी का मैच लिख दिया। मगर अब तो ये हाल है कि 6ठी क्लास के तालिब इल्म ने इम्तिहान में कुत्ते पर मज़मून लिखा तो मुम्तहिन ने देखकर कहा, तुम्हारा मज़मून हू बहू अगले लड़के से क्यों मिलता है? तो लड़के ने कहा, सर इसलिए कि इसने भी इसी कुत्ते के बारे में लिखा है जिसके मुतालिक मैंने लिखा है। अब तो कोई तालिब इल्म फ़ेल हो जाए तो उससे पूछें, फ़ेल होने की वजह बीमारी, मगर तुम तो बीमार नहीं हुए थे। मैं तो बीमार नहीं हुआ था, मगर मेरे आगे जो लड़का बैठता है वो तो बीमार हुआ था। वैसे नकल का जितना भी गलत इस्तेमाल किया है सादसा ने किया है। लिखते हैं नकलो हमल। आप खुद ही बताएं भला हमल का नकल के साथ क्या ताल्लुक। फिर नकल मकानी मुहावरा बनाया जिससे मुराद है एक मकान से निकलकर दूसरे में बसना। यूँ ये नकल मकानी तो ना हुआ, निकल मकानी हुआ। बहरहाल उन्हीं की वजह से अब सनदें तालीमी अखराजात की रसीदें बन के रह गई हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ इसलिए कि लोगों को जहालत की तलाश में मारा ना फिरना पड़े। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक सदर डेरेक पोक ने कहा था कि अगर तालीम महंगी हो जाए तो जहालत महंगी नहीं पड़ती। जब हम पढ़ते थे तो नकल ना करने के बावजूद हमारे नंबर सबसे ज़्यादा होते। जी हाँ, फेल होने वालों में सबसे ज़्यादा नंबर हमारे ही होते। हमारे एक क्लास फेलो को मास्टर साहब ने नकल करते पकड़ लिया। पूछा, नकल क्यों मार रहे थे? कहा, नकल ख़त्म करने के लिए इसे मारना ज़रूरी है। ऐसे ही एक तालिब इल्म से उस्ताद ने कहा, मैंने नकल लगाई, जुमला दुरुस्त करो। तो उसने इसकी दुरुस्ती की, मैंने नकल नहीं लगाई। बहरहाल अब वो ज़माना आ गया है कि लगता है अगले साल से जो लड़के इम्तिहान में नकल नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ मुम्तहिन केस बना दिया करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी लॉ के मुताबिक जो इम्तिहानी अमले के लिए मुश्किलात पैदा करे उसके ख़िलाफ़ केस बन सकता है, और नकल ना करने वाले की वजह से इम्तिहानी अमले के लिए माली मुश्किलात पैदा होती हैं। हमारे वज़ीर तालीम गुजरांवाला में ज़ेर तालीम रहे हैं, इसीलिए गुजरांवाला बोर्ड की इस साल की कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरी रही, जिसकी वजह लोग ये बताते हैं कि उन्होंने अपने इलाके पर तवज्जो नहीं दी।
حالانکہ وجہ یہ ہوگی کہ توجہ دی۔ ہمارے ایک شاعر دوست ہر بار انگریزی میں فیل ہو جاتے۔ اس بار ملے تو کہا، اس بار میں انگریزی میں فیل نہیں ہوا۔ پوچھا کیسے ممکن ہوا؟ فرمایا میں نے انگریزی کا امتحان دیا ہی نہیں تھا۔ صاحب، ہمارا تو عثمان ابراہیم کو یہی مشورہ ہے کہ وہ نقل کو مستقل ختم کرنے کے لیے اقدام کریں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ امتحانوں پر پابندی لگا دی جائے۔ نہ امتحان ہوں گے نہ نقل ہوگی، سینٹر بھی نہیں بکیں گے اور اساتذہ کو بھی مرغا بننا نہیں پڑے گا، اور پھر طلباء کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے وزیر